स्वागत है आपका। महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेटों के हलचल के कारण होती है। टेक्टोनिक प्लेटों के विस्थापन और विखंडन से महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जबकि मैग्मा और मेंटल पदार्थों के ऊपर उठने से महासागरों का निर्माण हुआ। इसकी पूरी उत्पत्ति की थ्योरी को समझने के लिए मैं एक चित्र की मदद से आपको अच्छे से समझा देता हूं। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा जो आपको अध्ययन कराया जा रहा है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर आ रहा है समझ में तो दोस्तों हमारे द्वारा जितने भी वीडियो हैं प्लीज आप शेयर जरूर करते रहें, जिससे कि ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचती रहे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। मेरा नाम डॉक्टर देव सिंह है और आप हमारे साथ विश्व के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। आज महाद्वीप की श्रृंखला मैंने आरंभ की है। एक एक महाद्वीप सारे यानी 7 के 7 महाद्वीप एक एक करके मैं आपको अध्ययन कराऊंगा और कोई भी प्रश्न आपका परीक्षा में नहीं छूटेगा। इसके बाद महासागरों की भी श्रृंखला में आरंभ करूंगा। तो चलिए ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आरंभ करते हैं। बहुत पहले पृथ्वी आग का गोला थी। आप चित्र में समझते चलेंगे, लाइक दिस। आग का गोला थी और इसमें मिलियंस एंड बिलियंस इतना टाइम लगा इसको ठंडा होने में। जब ये ठंडी हुई तो इसमें कुछ इस प्रकार से विभाजन देखने को मिला। जो ऊपर का भाग जिसे हम उत्तरी भाग भी कहते हैं और नीचे के भाग को दक्षिणी भाग कहा गया। इस ऊपरी भाग को कहा गया, यानी ये भाग पेंजिया कहा गया। स्थल, ये भाग जल, तो स्थल वाले भाग को पेंजिया कहा गया। ऐसे ही यहां जो स्थल भाग था इसे भी पेंजिया कहा गया, लेकिन आप ये कहेंगे दक्षिणी पेंजिया। जो जल का भाग था इसे पैथालासा कहा गया, इसे पैथालासा कहा गया। तो दो भागों में पृथ्वी को विखंडित हो गई, दो भागों में चीजें बट गई, यानी जो स्थल भाग था इसे पेंजिया कहा गया और जो जल वाला भाग था इसे पैथालासा कहा गया। ऊपरी भाग को उत्तरी पेंजिया और जो ये दक्षिणी भाग है इसे दक्षिणी पेंजिया कहा गया। ये जो पेंजिया था इसी से स्थल मंडल बना। मैं ये कह सकता हूं कि स्थल मंडल का जो निर्माण हुआ इसी से हुआ और स्थल मंडल से ही महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। टोटल 7 महाद्वीप हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। तो जो पेंजिया स्थलीय भाग था इसी से स्थल मंडल बना और ये टोटल महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। टोटल 7 महाद्वीप आपको अलग अलग पढ़ने हैं। ऐसे ही जो जल वाला भाग था इसे पैथालासा कहा गया और पैथालासा जो था ये एक्चुअल में टेथिस सागर, टेथिस सागर कालांतर में से कहा गया और इसी टेथिस सागर से हमारे सभी महासागरों का उत्पत्ति हुआ। 5 महासागर, पांचों महासागर के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। जो उत्तरी पेंजिया था इसे अंगारा लैंड भी कहा जाता है। जो उत्तरी पेंजिया है इसे अंगारा लैंड भी कहा जाता है और जो दक्षिणी पेंजिया है इसे गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है। तो इस तरह से यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उत्पत्ति से मैंने कोशिश की है कवर करने की और आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार पुनः देख लेते हैं। पृथ्वी जब ठंडी हुई बहुत समय बाद तो इसमें विभाजन हुआ स्थल मंडल और जल मंडल के रूप में। तो जल वाला जो भाग था इसे पैथालासा कहा गया और जो स्थल का भाग था इसे पेंजिया कहा गया। ऊपरी भाग यानी उत्तरी जो दिशा में था उसे उत्तरी पेंजिया और जो दक्षिणी दिशा में था उसे दक्षिणी पेंजिया कहा गया। जो जल वाला भाग था ये टेथिस सागर कहा जाने लगा और इसी टेथिस सागर से सभी सागरों महासागरों की उत्पत्ति हुई। जितना भी जल वाला भाग है ये पूरा जल मंडल है क्योंकि, तो इसी से जल मंडल या पैथालासा या टेथिस सागर की उत्पत्ति हुई और टेथिस सागर से सारे महासागर अलग अलग बने। पेंजिया से स्थल मंडल का निर्माण हुआ जिससे महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई और महाद्वीप टोटल आपको 7 महाद्वीप अलग अलग पढ़ने हैं। उन 7 महाद्वीपों के बारे में मैं एक एक करके अलग से
वीडियो बनाऊंगा, सभी पर एक एक वीडियो होगा और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे मैं सभी को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आइए इस नीचे मैप में आप देख लीजिए, ऊपर आप समझ चुके होंगे, थोड़ा मैप में समझ लेते हैं क्योंकि ये पूछा जाता है कि गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं, अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं, ये भी चर्चा की जाती है। तो आइए समझ लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैप है, वर्ल्ड का मैप है। इसमें अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखिए, ये अंटार्कटिका है, ये पोर्शन, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप, यहां पर ये यूरोप, ये एशिया, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका और ये हमारा उत्तरी अमेरिका, सॉरी माफ करना, ये उत्तरी अमेरिका, उत्तर ऊपर है और नीचे दक्षिण है, तो ये हमारा उत्तरी अमेरिका और ये हमारा दक्षिणी अमेरिका। इस तरह से ये मैप में चीजें जो है इस प्रकार से आपको देखने को मिल रही हैं। ये लाइनें जो बनी हुई हैं बीचों बीच से जो रेखाएं जा रही है, इसे हम विषुवत रेखा या इसे हम 0 डिग्री या इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ऐसे ही ये कर्क रेखा भारत से भी होकर गुजरती है, आप देख सकते हैं। तो कर्क रेखा, ये नीचे आपकी मकर रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा, ठीक है। तो हम लोग इनको भी पढ़ेंगे। ये जो डिग्री में वर्ड यूज कर रहा हूं, अक्षांश और देशांतर भी आपको अच्छे से समझा दूंगा, निश्चिंत रहें, परेशान मत होइए, एक एक वीडियो में सभी पर बनाऊंगा। तो जुड़े रहिएगा। अगर फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा, जिससे कि भविष्य में जितने भी वीडियो आए आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि जो ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये किस प्रकार से इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो आप मैप में अलग अलग कैसे समझेंगे। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं। जो ये कर्क रेखा है दोस्तों, कर्क रेखा के ऊपर का जो भाग है उसे हम कहेंगे अंगारा लैंड, उसे कहेंगे अंगारा लैंड। दोस्तों अंगारा लैंड में क्या आएगा, तो एक तो आपका उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका अंगारा लैंड में आएगा, और दूसरा आएगा यूरोप, और थर्ड आएगा एशिया। ये तीनों अंगारा लैंड के भाग हैं। कभी कभी पर यूरोप और एशिया को जोड़कर यूरेशिया कह दिया जाता है, दोनों को ऐड करके यूरेशिया बोल दिया जाता है। तो यूरेशिया से आप डोंट गेट कंफ्यूज, अंगारा लैंड का ये भी भाग है, दोनों को मिलाकर कहा गया है यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। तो ये तो हुए अंगारा लैंड। अब बात करते हैं गोंडवाना लैंड की। गोंडवाना लैंड, तो दोस्तों गोंडवाना लैंड में सबसे पहले आपका आएगा दिस वन, यानी दक्षिणी अमेरिका, एंड दिस वन यानी अफ्रीका, एंड दिस वन यानी ऑस्ट्रेलिया, और आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड में दोस्तों भारत का प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय भाग, भारत का प्रायद्वीपीय भाग, ये भी गोंडवाना लैंड में आता है, डोंट गेट कंफ्यूज। ये प्रायद्वीपीय भाग है दोस्तों। प्रायद्वीप का मतलब ऐसा कोई जमीन का टुकड़ा जो 3 ओर से जल से घिरा हो। भारत 3 ओर से जल से घिरा है, इधर अरेबियन सी है, इधर इंडियन ओशन है, सॉरी इधर बंगाल की खाड़ी है और यहां पर इंडियन ओशन है। हालांकि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ये दोनों इंडियन ओशन के ही पार्ट हैं तो मुख्य रूप से, लेकिन ये तीनों तरफ जल से घिरा है, इसीलिए इसे प्रायद्वीप भाग कहा जाता है। तो भारत का प्रायद्वीपीय भाग भी गोंडवाना लैंड से जो है वो बना हुआ है, उसी से इसका विकास हुआ है। तो इस तरह से मैप में जो मैंने चीजें बताई हैं ये पूछे जाते हैं प्रश्न, इसलिए प्लीज इनको ध्यान रखिएगा, और यहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैंने यहां पर कुछ मेंशन किया है, महाद्वीप को अलग अलग डिवाइड किया है। एक्चुअल में जो महाद्वीप से प्रश्न बनते हैं, एक तो क्षेत्रफल के आधार पर पूछ लिया जाता है और एक जनसंख्या के आधार पर पूछ लिया जाता है। तो क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम देखें तो एशिया क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ा है। इसके बाद आता है अफ्रीका, इसके बाद आता है हमारा उत्तरी अमेरिका, इसके बाद आता है हमारा दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद आता है हमारा अंटार्कटिका, और उसके बाद आता है यूरोप, और सबसे लास्ट में आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया।
इसके बाद अगर हम दोस्तों जनसंख्या की बात करें तो सबसे बड़ा एशिया है, इसके बाद अफ्रीका, इसके बाद यूरोप, इसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। इसमें मैंने अंटार्कटिका की बात नहीं की है क्योंकि अंटार्कटिका में जो है मानव नहीं ज्यादा पाए जाते हैं, जीरो माना जाता है। वहां पर जो जनसंख्या है वो शून्य मानी जाती है। एक आध लोग होते हैं कुछ, तो वो बहुत ही दुर्गम स्थिति होती है वहाँ की, तो वहाँ लोगों को कंसिडर नहीं करते हैं। तो वो पूरी तरह से मानव रहित इलाका होता है क्योंकि कोई इतना टाइम जीवित रह ही नहीं पाएगा वहाँ पे। तो ये हम जनसंख्या के आधार पर ये आप देख लीजिएगा। तो एशिया दोनों में नंबर 1 है, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। हम एक एक करके सभी पर डिस्कस करेंगे, चाहे वो एशिया महाद्वीप हो, चाहे वो अफ्रीका महाद्वीप हो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सभी पे डिस्कस करेंगे। तो ये मैप आप जो वर्ल्ड का देख रहे थे, इसमें आपने सभी अलग अलग महाद्वीप देखे। ये दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, यूरेशिया, ये अफ्रीका, भारत भी एशिया का ही पार्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा अंटार्कटिका है यहाँ पे। अब इसमें थोड़ा महासागर को भी देख लेते कहाँ पर कौन से हैं। तो देखिए, महासागरों की अगर हम स्थिति अलग अलग देखें, वैसे इसका टॉपिक मैं अलग से बना दूंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो आपके लिए अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए आज मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, महासागरों का एक अलग से पूरा अलग अलग वीडियो सभी बनाऊंगा। तो अगला जो टॉपिक मैं आपको कल पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाऊंगा मैं आपको एशिया महाद्वीप के बारे में। तो एशिया महाद्वीप के बारे में जब आप पढ़ोगे तो देखिएगा कि कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, सारे प्रश्न मैं क्लियर कर दूंगा एक एक करके। दोस्तों एक और चीज बता देता हूं, महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति, जैसा कि मैंने बताया कि जो टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं उनकी गति से जुड़ी होती है, आंतरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, लेकिन इनकी जो है अलग अलग थ्योरीज भी हैं। जैसे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है, अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 ईस्वी में ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। उनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। 1912 इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इनके अनुसार सभी महाद्वीप पहले एक महाद्वीप पेंजिया में थे, एक महाद्वीप पेंजिया में थे, मैंने बताया एक महाद्वीप पेंजिया में थे, जो बाद में टूटकर अलग अलग सब महाद्वीप बन गए, छोटे छोटे, है ना। सभी पहले एक ही थे, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसे ही महाद्वीपों की उत्पत्ति में जैसे मैग्मा और मेटल की सामग्री, है ना, इन सब चीजों से भी काफी दरारें पैदा हुई, तो उनसे अलग हुए चीजें जो है। तो ऐसे बाकी महासागरों पर भी वीडियो में अगले उसमें टॉपिक में बनाऊंगा और आप अच्छे से समझेंगे, तो कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, लास्ट तक सारे वीडियो आप देखिएगा एक एक करके। 7 दिनों में, एक हफ्ते में सारे मैं ये लेक्चर कंप्लीट कर लूंगा। इसके बाद फिर महासागरों पर आऊंगा मैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए आप जुड़े रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।